करने दीजिए। शिवम त्यागी, क्या जवाब है इन आरोपों का? थैंक यू। सबसे पहले तो गौरव जी, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि एक व्यक्ति जो किसी राज्य का मुखिया होता है, वहां का मुख्यमंत्री होता है, कम से कम उसको तो अफवाह गैंग का लीडर नहीं होना चाहिए, या फिर झूठ फैलाओ गैंग का लीडर नहीं होना चाहिए, या फिर झूठ बोलने वाले गैंग का लीडर नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति यहां पर आ नहीं रहा है। कृपया केजरीवाल जी को कहिए थोड़ा सा सीएए के बारे में, हो सकता है उनको बेहतर अंडरस्टैंडिंग उससे आएगी। 31 दिसंबर 2014 तक 15 अगस्त 1947 के बाद जो लोग वो यहां पर ऑलरेडी हैं, उनको नागरिकता देने की बात हो रही है, उनको प्रॉपर्टी राइट्स देने की बात हो रही है, उनको जो है यहाँ का नागरिक बनाने की बात आ रही। कहीं से आएंगे नहीं। अब कुछ भी बैठते हैं, कैमरा लेते हैं और शुरू हो जाते हैं, आधा घंटा तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अरे झूठ तो कम से कम ऐसा बोलिए कि कोई प्रवक्ता बोलकर निकल जाए, अलग विषय। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है बैठ कर और कहता है कि तो प्रवक्ताओं को झूठ बोलने की आजादी है क्या? अरे आप भी प्रवक्ता हैं जी, प्रवक्ताओं को झूठ बोलने की आजादी है क्या? कम से कम झूठ बोले तो बड़े नेता। नहीं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर यहाँ पर जो है प्रवक्ता बोलकर निकल जाएंगे, झूठ बोलने की आजादी बस भाजपा को है। यहाँ पर तो मुख्यमंत्री, बीच में नहीं बोलना रीना जी, लेकिन यहाँ पर तो मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। कह रहे लोग आ जाएंगे बाहर से। कोई बाहर से नहीं आने वाला है। जो लोग यहाँ पर ऑलरेडी हैं, उनको नागरिकता देने की बात चल रही है, और वो यहाँ पर इस देश में भारत माता की जय ही लगातार बोलते आ रहे हैं। और नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि 2000 आज 2014 है, कल 2019 कर देंगे आप, परसों 2024 कर देंगे, आपके हाथ में। वारिस पठान, व्हाट्स योर स्टेक? वारिस, एक मिनट रुकिए। वारिस पठान, आपका क्या स्टेक है? देखिए, एक पाकिस्तान से आया हिंदू शरणार्थी कह रहा है कि हम हिंदू होकर हिंदुस्तान में नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? आप विरोध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं इसका? देखिए सर, हम विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो CAA का कानून बनाया है ये असंवैधानिक है, क्योंकि रिलीजन की बुनियाद के ऊपर बनाया हुआ कानून है। ये डिस्क्रिमिनेशन क्या है, ये आर्टिकल 14 का पूरा वायलेशन है। इसलिए हम अपोज कर रहे हैं कि असंवैधानिक चीज़ को नहीं मान सकते। सुप्रीम कोर्ट ने के काफ़ी सारे जजमेंट है जो ये दर्शाता है कि आप रिलीजन की बुनियाद पर कोई कानून नहीं बना सकते। अब हमने अपील पिटिशन भी फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में। जब CAA का बिल था, तभी जब इन्होंने कहा कि हमने अभी तक ड्राफ्ट लाया नहीं है, ड्राफ्ट लाएंगे तब सुनवाई होगी, तब ड्राफ्ट आया, हमारी सुनवाई होगी, और हमको यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में फैसला देगा। क्योंकि तो आपका विरोध रिलीजन के बेस पे, आपका विरोध इस बेसिस पर नहीं है कि इन लोगों को रोजगार कैसे दिया जाएगा, इन लोगों को घर कैसे दिए जाएंगे। अग्रवाल जी, मेरा विरोध तो सुनो। अरे विरोध तो सुनो, भाई विरोध तो सुनो। दूसरा विरोध मेरा सबसे बड़ा ये है कि अमित शाह ने पहले भी कहा था, अभी भी बोल रहे हैं CAA आया है, अब NPR लाएंगे, NRC लाएंगे। हम भी यही बोल रहे हैं ना कि आप CAA को आइसोलेशन में नहीं देख सकते, उसको आपको देखना पड़ेगा NRC के साथ। हमने देश ने क्या देखा, जब सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटर्ड के अंदर NRC का हुआ आसाम के अंदर, करोड़ों रुपए खर्चे हो गए, मगर उसमें क्या आया? लाखों हमारे हिंदू भाई बहनों के नाम गायब। उसमें क्या आया? कुछ हमारे मुसलमान, अरे एक तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस के फैमिली के नाम गायब थे उसमें से। अब आप क्या करेंगे? उनका जो हिंदू लोग हैं उनको तो आप इस कानून के तहत सिटीजनशिप दे देंगे, लेकिन जो मुसलमान जिनके नाम मिस है किसी भी कारण से, उनका आप क्या करेंगे? कहां भेजेंगे उनको? सबको मार डालेंगे, गोली मार देंगे, दरिया में फेंक देंगे, गैस चेंबर में डाल देंगे, क्या करेंगे उनका? इसलिए हम बोलते हैं कि डिस्क्रिमिनेटरी कानून है। 10 सेकंड दीजिए मुझे गौरव भाई। मैं आ रहा हूं रीना जी, 1 मिनट रुकिए। 10 सेकंड। ममता काले, योर टर्न। गौरव जी धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच। गौरव जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अभी सुना वारिस भाई को, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मैं सबसे पहले ये इनसे पूछना चाहती हूँ कि जिन लोगों को आज भारतवर्ष के अंदर नागरिकता देने की बात की जा रही है, वो 6 धर्म के आधार पर परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से, जो ऑलरेडी यहां 31 दिसंबर 2014 तक आ चुकी हैं। आप खुद सोचो, इनसे मैं ये पूछना चाहती हूं कि ये लोग जब भारत आए हैं स्वतंत्रता के बाद, तो ये 50, 60, 70 साल के बाद आए हैं ना पाकिस्तान से। इनका वहां पर जमीन जायदाद मकान सब कुछ रहा होगा। किसको शौक होता है अपना पूरा घर परिवार जमीन जायदाद छोड़ करके कहीं और जाना और उसके बाद झोपड़ियों में रहना? किसको शौक होता है? वारिस पठान करेंगे ऐसा? हम में से कोई करेगा? नहीं करेगा। उनको इतनी बुरी तरीके से धर्म के आधार पर प्रताड़ित किया गया कि वो अपना सब कुछ छोड़ करके यहां आ गए भारतवर्ष में। और भारत नहीं आएंगे गौरव जी तो कहां जाएंगे? यहीं के वो हैं, इसी मूल के हैं। और बाय द वे शायद वारिस पठान जी भूल रहे हैं कि इनको नागरिकता देने की बात यही बोलना है महात्मा गांधी जी ने भी करी थी। मुसलमान भी अगर तो लाओ ना, फिर सबको ले लो। काहे के लिए खाली इनको ही लाने का? खाली हमारे हिंदू भाई, सिख भाई, क्रिश्चियन भाई, इनको ही क्यों लाना? जो मुसलमान आना चाहते हैं उनको भी ले लो। सबको दिल बढ़ा कर तो खोल दो। अरे इंग्लैंड बोल रहा है कि मेरे वहां जो लोग पड़े उनको ले लो, उनको आप नहीं लाते हो। अभी जो है रह रहे 2024 एक 14 से पहले जो मुसलमान है उनको आप क्या करेंगे?
अरे जो मुसलमान यहाँ रह रहे हैं उनको बोल क्या रहे हैं मार ये? डालेंगे, What is he क्या talking? करेंगे? फुल लाइए दोनों को, बताइए, फुल लाइए, धर्म के फुल लाइए आधार पर दोनों को। रहेंगे आप देश में धर्म के आधार पर गौरव काम जी, कराएंगे। गौरव धर्म जी, के आधार मेरे पर को इनको कानून कैसे जवाब देना बनाएंगे? है। मैडम, अब तक मैं पढ़े वारिस लिखे मैं पठान, समझता था। वारिस पठान अब जी, तक मुझे ऐसा लग वारिस रहा था कि पठान आप जी, पढ़े इस बात लिखो। का जवाब मुझे नहीं पता था कि दीजिए आप पूरे अनपढ़ देश हो। को मुझे कि नहीं पता तीन था आप इस्लामिक अनपढ़ हो। राष्ट्रों के अंदर मुझे बताओ, पाकिस्तान, जवाब दो, बांग्लादेश और धर्म के आधार अफगानिस्तान के पर अंदर कानून मुसलमान बनेगा। आर्टिकल धर्म के 40 क्या आधार होगा? पर कैसे प्रोसिक्यूट हो सकते हैं? आर्टिकल 40 का क्या होगा? इस्लामिक देश के अंदर आर्टिकल 40 का मुसलमान क्या होगा? कैसे धर्म के संविधान आधार का पर क्या होगा? प्रोसिक्यूट हो सुप्रीम सकते कोर्ट के हैं? जजमेंट और का कोई क्या होगा? आर्टिकल बताओ जवाब आर्टिकल दो। 14 का बताओ कोई जवाब दो। वायलेशन नहीं हो रहा बताओ है। जवाब आप दो। झूठ बोल रहे हैं, बताओ आप झूठे हैं, आर्टिकल आप झूठ बोल रहे हैं। बोलो, इंडिया आर्टिकल अलायंस वाला क्या झूठ बोल रहे हैं। आप आर्टिकल जवाब दो। क्या करेंगे? बताओ। इस आप सीएए से झूठ किसी बोल की रहे हो। नागरिकता नहीं जाती है। आप झूठे सीएए से नंबर किसी की 1 नागरिकता हो। नहीं जाती है। आप आर्टिकल झूठ की 40 बुनियाद पे आर्टिकल अपनी बात 14 का रख कोई रहे हो। वायलेशन नहीं हो रहा है। आपके आप पास देश को सत्य भरमा रहे बोलने हो। का आपको साहस शर्म आनी नहीं चाहिए। है। आप वो लोग संविधान हैं के आप जिन्होंने धज्जियां उड़ा रहे 2019 हो। में आप कायदे CAA के कानून को नाम नहीं पर मान रहे हो। हमारे आपको देश शर्म को, आना देश चाहिए। के आपको लोगों शर्म को के मारे बदनाम डूब करके जाना यहाँ पर चाहिए। दंगे करवाए थे। आपको शर्म के मारे आपको झूठ शर्म बोलने आनी की बुनियाद पर डूब आपको मारना शर्म आनी चाहिए। आप झूठ आपको बोल रहे हो। शर्म आनी आप चाहिए और आपको घुसपैठ- शर्म के आप नाते घुसपैठियों चुल्लू के पर पानी में हितैषी डूब हो। मरना चाहिए। आप रोहिंग्याओं के आपको शर्म हितैषी के हो। नाते शर्म आप कह रहे हो पानी में कि जो जाके डूब घुसपैठिए मरना हमारे चाहिए देश आपको। के अंदर आप illegal घुसपैठी तरीके और से ये घुस बोलने के आए, वाले उनको कौन इस होते देश हो? के अंदर एक एक रहने दो। करके एक एक करके मैम रुकिए, ममता काला रुकिए, वारिस पठान रुकिए, ओके करने वाले आप ओके होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन कौन रुकिए होते हो? रुकिए आप ममता कौन काले होल्ड ऑन होते हो? ममता काले रुकिए उनको ममता रुकना काले मैं रुकिए नहीं वारिस रुकने पठान वाला रुकिए हूं। वारिस आप पठान रुकिए कौन वारिस होते पठान हो? रुकिए आप आप दोनों कौन ने होते हो बहुत बोल लिया discrimination ममता करने जी वाले? वारिस जी रुकिए मुसलमान रुकिए आया, रुकिए रुकिए तो शरणार्थी मैं नहीं है। आप लोगों ने जो हिंदू आया बात तो कही है मैं शरणार्थी, माधो ऐसा धनो से क्यों? पूछ लेता हूं वारिस पठान मुसलमान आया तो वारिस क्यों पठान नहीं शरणार्थी? वारिस पठान रुकिए वारिस पठान माधो धनो हमारे साथ है बोलूंगा, पाकिस्तानी हाँ। शरणार्थी हैं पूछ लेते हैं जो वारिस पठान कह रहे हैं जो रीना जी कह रही हैं क्या कहना है आपको माधो धनो इस पे माधो जी आप तक मेरी आवाज आ रही है ममता काले को चुल्लू पर पानी में डूब जाना चाहिए। नहीं पर्सनल कमेंट नहीं बोलने वारिस के भाई लिए। पर्सनल कमेंट नहीं असंवैधानिक आप बात। डूब माधव जी आप तक मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही मेरे माधव जी पे को क्या कनेक्ट करिए था? माधव जी को कनेक्ट करिए वारिस पठान मेरे पे भाई अच्छा क्या बोल का रहे नाम। हैं रुकिए रुकिए सब लोग रुकिए सब लोग रुकिए माधव धनो बोल रहे हैं एक मिनट माधव धनो को सुनिए सबकी आवाज रोकिए सबकी आवाज रोकिए माधव धनो को बोलिए माधव धनो बोलिए क्या बोल रहे हैं आप रुकिए वारिस भाई अभी आपकी आवाज नहीं जा रही एक मिनट रुकिए माधव धनो सुना आपने क्या कह रहे हैं यहां पर मुसलमान को क्यों नहीं शामिल किया इसमें धर्म के आधार पर कानून क्यों बनाया आवाज नहीं आ रही है। मैं कह रहा हूं यहां पर जो विरोध कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर कानून क्यों बनाया मुसलमान को इसमें शामिल क्यों नहीं किया आपका क्या कहना है इस पर आवाज नहीं आ रही आवाज लग रहा है उन तक आवाज नहीं जा रही ठीक है